रखा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ठीक है। इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए दो सर्कल है, ठीक है, दोनों में जो कॉमन कोड है ये हो गया कॉमन कोड दोनों का, मान लेते हैं, तो ये हो गया कॉमन कोड दोनों का, लेट्स से इट इज कॉमन कोड, ठीक है। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा मान लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी गिवन है, तो इसका डिस्टेंस 4 है। देखिए जब भी आपको बात करें यहाँ पे, तो अगर इसको हम मान लीजिए ज्वाइन कर भी देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ से इसमें से दो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे नहीं, बताते हैं आपको ओवरव्यू कैसे होगा। तो ये आपको यहाँ से यहाँ दे रखा 5 एंड 3, ठीक है, ये 5 है एंड ये 5 है, ये रेडियस 3 है, ठीक है, एंड ये भी 3 है। जस्ट मान लीजिए ऐसे डायग्राम बन गया तो, और ये डिस्टेंस 4 यहाँ से यहाँ है, तो देखिए ये, ठीक है, हम थोड़ा सा अलग कलर दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए ये साइड एंड ये साइड दोनों इक्वल आपस में, तो सीधे होती एंगल और भी एंगल हो जाएगा। या फिर आप देखिए ये इस ट्रायंगल में, तो ये वाला जो ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, इसको हम, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, एंड ये दोनों कॉमन है, तो मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब अगर बात करें यहाँ से ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये 5 ये 3 ये 5 ये 3 और दोनों यहाँ पे कॉमन ये लाइन, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसे से कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो ये जितना बड़ा हाइट ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा, इस तरीके से इसका। या फिर आप इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये 5, ठीक है, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो ये एंगल और भी एंगल होगा, तो ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ पे ये एज जो है, ठीक है, यहाँ पे हमें आसानी से मिल जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा यहाँ से एच। तो इसका जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/2, ये आप देख लीजिए, यहाँ से ट्रायंगल बन गया और ये इसका हाइट हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया यहाँ से यहाँ 4। तो अगर हम इसका एच निकालना चाहें तो एच आराम से निकाल सकते हैं इजीली में। कैसे? तो एरिया जो होता है ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस हो गया यहाँ पे एच, सॉरी बेस हो गया 4 इंटू हाइट हो गया एच, इक्वल टू हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू आल्सो, ह्यूरॉन्स फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं इसका एरिया, जो कि पहले तो एच निकालना पड़ेगा। एच इक्वल टू होगा आपको 5 + 3 + 4/2। देखिए हमको तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 5 3 2 का हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं पता चले तो आप ऐसे कीजिएगा, दैट विल बी 6, क्योंकि 12 का हाफ 6 हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ द रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए, इस तरीके से। तो ये तो कट के 2 आ गया आपको यहाँ पे, 2h इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व कीजिएगा, एस का वैल्यू 6 आएगा, तो 6 - 1 5 से 1 हो गया, 6 - 3 3 हो गया, और 6 - 4 2 हो गया, तो 36 बराबर 6 आ गया। तो 2h इक्वल टू 6, तो हमें तो यही चाहिए था 2h का ही वैल्यू, क्योंकि हमें ये देखिए ये ऊपर h है तो नीचे भी h होगा, ठीक है, क्योंकि देख चुके हम ये। तो टोटल क्या हो गया 6 सेंटीमीटर इसका जो है कॉमन कोड का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज, सो द इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप देख लीजिए फिर से, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये 5 था, ठीक है,
ये 4 था, ये 3 है, एच निकालना था हमें, एच हम निकाल लिया पाइथागोरस से, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के इक्वल टू, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि 5 4 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो 1/2 इंटू बेस हो गया 4 इंटू हाइट हो गया एच इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 4 इंटू 3 होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो 90 बन जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला 5 हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 कैंसिल, एच बराबर आपको सीधे 3 आएगा, और एच बराबर जब भी 3 आएगा तो 2h हमको निकालना है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड विल बी 6 सेंटीमीटर, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए सेकेंड में क्या क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसमें सवाल दे रखा है कि 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कोड इक्वल कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट टू द अदर कोड, ठीक है। तो देखिए इसमें दे रखा है 2 इक्वल कोड है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी, ठीक है, एंड पी क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है और इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे लेट्स से एन, और हमें प्रूव क्या करना है, एन बी इक्वल टू एन क्यू होगा, ठीक है, एन बी इक्वल टू एन क्यू, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। मतलब इक्वल कोड है, ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वन कोड जो है इक्वल कोरस्पॉन्डिंग टू अदर सेगमेंट, जो बाकी बचा है उसकी इक्वल होगा, ये सेगमेंट जो है एन बी बराबर एन क्यू इसके बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, लेट्स से ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये यहाँ हो गया परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। ये 90 बना रहे इस पर, तो ये 90 और ये 90 यहाँ से गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम चाहे तो आप रख दीजिए, आर हो गया एंड टी हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल हो गया आपको यहाँ पे TON, एंड ट्रायंगल एक हो गया आपको एंड TON एंड RON। अगर इसकी हम बात करें तो ये हो गया, देखिए एंगल टी है 90 है, आर 90 है, ON दोनों में कॉमन है, ठीक है, मतलब ON इक्वल टू ON दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, एंड यहाँ पे OR इक्वल टू ये OT इक्वल टू OR है दोनों में, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में, क्योंकि इक्वल कोड इक्वल डिस्टेंस होता है, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, एंड ये दोनों कॉमन है, लेट्स से हियर व्हाट, दोनों में एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 है और ये कह सकते हैं दोनों में इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल है ना यहाँ पे, दोनों RHS से कॉन्वेट हो जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एक साइड हो गया यहाँ पे, ये दोनों, ठीक है, ये और ये, तो एंगल T इक्वल टू एंगल RH में बराबर 90 है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ये हो गया TON कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RON बाय RHS। तो RHS अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं TN बराबर RN हो जाता है। सो RN हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला कंडीशन। और एक बात क्या था, हमको यहाँ पे पहले से पता था कि कोड इक्वल है तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हाफ में बांटता है कोड को, तो मतलब TQ जो था RB के बराबर था पहले से, तो दैट इज TQ जो था इक्वल टू RB के बराबर था, तो ये RB हो गया, TQ RB के बराबर। ये दूसरा, आप चाहते हैं इसमें से माइनस कर लीजिए, 2 में से 1, 2 में से अगर 1 को माइनस करें तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, TQ माइनस TN इक्वल टू RB माइनस RN। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि TQ माइनस TN क्या होता है, देखिए, तो यहाँ से यहाँ TQ है ना, इसमें से TN ये वाला पार्ट को हटा दें तो बच जाएगा NQ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से बचेगा आपको RB में से अगर RN को हटा दें तो ये NB बचेगा, तो ये इधर बच गया NB, इधर बच गया, ठीक है, NQ, तो NQ इक्वल टू NB हो जाएगा।
एन क्यू इक्वल टू एन बी। तो ये आपका आई थिंक प्रूव हो चुका है, एन बी इक्वल टू एन क्यू, ठीक है। ये तो ये हमको प्रूव करना था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था, ये पार्ट जो है हटाना था, ठीक है। ये पार्ट को हटाना था पूरा में से, और ये वाला पार्ट जो बचा था ये इसको बराबर इसके करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपको प्रूफ। आगे चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। देखिए क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन दे रखा है, टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द ज्वाइन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग टू सेंटर मेक इक्वल एंगल विद कोर्स, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए एक सर्किल है जिसमें से दो कोड है, ठीक है। तो ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं इसको, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो इस तरीके से ये आपस में ज्वाइन किया जा रहा है। ये यहाँ ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन होने के बाद जो है ना, ठीक है, ये हो गया, कोई अलग नाम दे देंगे। तो यहाँ से ये इस तरीके से क्या है, तो इक्वल कोड है ना, सर्किल का इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल में। प्रूव करना है कि जो ये लाइन ज्वाइन करेगा दोनों में इक्वल एंगल बनाएगा इसके साथ, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा फिगर को अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे जब हमें ये बनाना है तो एंगल डायरेक्ट हम फिगर ही बना लेते हैं। दो कोड है यहाँ पे इस तरीके से, एंड ये हो गया यहाँ पे। तो हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ से इस पे और इस पे, ठीक है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाइए, ठीक है। डायग्राम ये हो गया सेंटर, मान लेते हैं ये बी हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। हमें ये एंगल बराबर ये एंगल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये ओ ए एंड ओ बी वो इक्वल होगा, क्यों होगा, तो ट्रायंगल दिख रहा है हमको ओ ए पी एंड ओ पी बी, ठीक है। तो ट्रायंगल हो गया ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है मेरे पास, देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी दे रखा है, ठीक है। क्योंकि इक्वल कोड इक्वल डिस्टेंस होता है सेंटर से, तो ये जो होगा यहाँ पे और ये जो यहाँ से इक्वल होगा, ठीक है। ये यहाँ से दोनों इक्वल होगा। एंड अगर बात करें यहाँ पे ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है। और तीसरा बात यहाँ पे 90 है, ये 90 है, एंगल इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 है, 90 है। तो ये भी आरएचएस से कॉन्वेंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ओ बी पी बाई आरएचएस से हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एंगल इक्वल हो गया। तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ग्रेंट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे हुआ कि मतलब दो कोड जो है आपस में अगर इक्वल होगा तो जो लाइन ज्वाइन करने वाला जो होगा यहाँ पे ये लाइन सेंटर से ये आपस में इक्वल एंगल बनाते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है देखते हैं। Okay, in the question number 4 it is given that if a line intersecting two concentric circle with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD, सी फिगर 10.25। तो ये हमको फिगर दे रखा, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। ये लाइन इक्वल टू ये लाइन होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेम सर्किल हमको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर से, ठीक है। और एक बात आपको पता होगा, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये
किसी भी कोड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए इसको दैट इज n, ठीक है, तो वी नो दैट, ठीक है, लाइन फ्रॉम सेंटर दैट इज परपेंडिकुलर टू द कोड bisect it the code, ठीक है। अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यहाँ से सेंटर पे कोड पे सेंटर से लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। सो हम कह सकते हैं ए एन इक्वल टू एन डी हो जाएगा। ये बड़ा वाला कोड की बात करें यहाँ पे फॉर दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड अगेन वी कैन से दैट हियर छोटा वाला सर्किल के लिए, ठीक है, फॉर स्मॉल सर्किल इट बिकम्स बी एन इक्वल टू एन सी, ठीक है। ये हो गया आपको दूसरा। तो देखिए आप अगर हम माइनस कर ले 1 - 2 कर ले तब वो क्या निकलेगा, डूइंग 1 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन माइनस बी एन हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे एन डी माइनस एन सी हो जाएगा। तो आप देखिए ए एन माइनस बी एन क्या होता है, आपको एक बार हम थोड़ा सा दिखा देते हैं ए एन माइनस बी एन करके। ये क्या होगा, देखिए यहाँ से ए एन है ये, ठीक है, ये पार्ट यहाँ से ए एन, इसमें से छोटा सा पार्ट बी एन को माइनस कर लेते हैं, दैट इज अलग कलर से ले लेते हैं ये, ठीक है, ये बी एन हो गया यहाँ से यहाँ। तो देखिए यहाँ से ये रेड वाला पार्ट अगर हट जाए यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये रेड वाला पार्ट, तो इधर आपको दिख जाएगा क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बच जाएगा ये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज ए बी। और सिमिलरली आप अगर एन डी माइनस एन सी कर लीजिए, इधर से यहाँ से एन डी होगा और इनमें से एन सी माइनस कर लीजिए वाला पार्ट, तो सी डी बच जाएगा यहाँ पे ना, तो दैट इज सी डी। और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, दैट इज एन ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये प्रूव हो जाता है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या इसके बाद। 3 girls Resma, Samla and Mandeep are playing a game by standing in a circle of radius 5 मीटर, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस 5 मीटर दे रखा है, drawn in a park. Resma throws a ball to Samla and Samla to Mandeep. Mandeep to Resma. The distance between Resma and Samla and Mandeep 6 मीटर, ठीक है। What is the distance between the Resma and Mandeep? तो इसको हम एक सर्किल बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इस तरीके का, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे 3 पर्सन बैठा हुआ है, तीनों का नाम देख लेते क्या क्या है, ठीक है। ये तीनों का नाम है यहाँ पे रस्मा, समला एंड मनदीप, ठीक है, इस तरीके से। तो आर एस एंड एम हम तीनों का ना शॉर्ट में यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रस्मा, समला एंड मनदीप ये हो गया मेरे पास यहाँ पे तीनों। तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि फिर देखिए रस्मा थ्रो अ बॉल टू समला एंड समला टू मनदीप। तो रस्मा जो ये समला को थ्रो कर रही है बॉल और ये समला मनदीप को, और इनका डिस्टेंस 6 दे रखा मीटर है यहाँ पे, ये भी 6 हो गया। और फिर हम ये रस्मा मनदीप को फाइनली, तो हम अगर बात करें तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा फाइनली, ठीक है। इसका जो रेडियस दे रखा है वो हमको दे रखा है 5, ठीक है। तो आर इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे यहाँ पे। तो आगे देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, फाइंड क्या करना है, रस्मा टू मनदीप, ठीक है, आर एम फाइंड करना हमको। ये क्या होगा, तो देखिए इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ
सेंटर से ये डिस्टेंस, ये हो गया मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर को O मान लेते हैं और यहाँ पे कोई नाम होगा, इसको N मान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि ये सेंटर पे जो डिस्टेंस होगा ना, कोड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो RM इक्वली बढ़ जाएगा, ये अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो इसको अगर हम Y मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ ये Y हो जाएगा, ठीक है। इसको हम X मान लेते हैं यहाँ से यहाँ। ये पूरा दे रखा OS कितना है, OS जो है ये रेडियस है 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। OS जो है ये रेडियस है, ये 5 हो जाएगा। अगर देखिए आप यहाँ से यहाँ 5 है, ये X है, तो ये कितना होगा 5 माइनस X, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये Y, ये NS जो बचेगा आपको 5 माइनस X बचेगा, क्योंकि ये पूरा X है, ठीक है। इस तरीके से तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए पहले एक ट्रायंगल बनाइए। इस ट्रायंगल को आप देखिए यहाँ से ध्यान से, ये वाला, ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो इसको हम अलग बना लेते हैं आपको ट्रायंगल, ये ठीक है। तो आपको दिखेगा ये ORN एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और एक ट्रायंगल ये नीचे बनेगा RSN, ठीक है। तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं RSN, इस तरीके से। इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया, देखिए O, ठीक है, N, और ये हो गया R, और ये हो गया आपको यहाँ पे NSR, दैट इज NS, और ये R हो गया। अभी देखिए ये X है यहाँ पे, दैट इज X, और ये और 5 है ना। और हमको RN Y माने थे, तो ये Y है, चूँकि ये भी Y ही होगा, ये Y माने तो ये भी Y होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे। और अगर दूसरा ट्रायंगल लिखिए तो दूसरा ट्रायंगल में यहाँ पे NS हो गया, तो NS 5 माइनस X है, और ये यहाँ पे यहाँ देखिए ये यहाँ से हमको 6 दे रखा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। और क्या हो जाइए, ये यहाँ से Y है, ठीक है। देखिए आपको ट्रायंगल को समझने में इजीली वे में अगर करें नहीं समझ पा रहे तो हम ट्रायंगल को फिर से इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपका ये सेम टू सेम ट्रायंगल रह जाएगा। तो दैट इज ये कुछ ऐसा ही था, सेम टू सेम हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ X हो गया, ये सॉरी X नहीं था, ये यहाँ से यहाँ NS है, तो NS, और ये R है। तो NS जो है मेरे पास दैट इज 5 माइनस X है, ठीक है। और ये Y है यहाँ पे, RN जो है ना ये Y है, तो RN आपको दिखिए RNY, सॉरी, तो ये नाम उल्टा हो गया, ये जो ट्रायंगल है फिर उल्टा ही बन गया ना, सॉरी, ये ट्रायंगल फिर उल्टा ही बन गया। तो 1 मिनट हम इसको फिर से हम इन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी इसके लिए। अब देखिए यहाँ से अब ये सही बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल ठीक है एक जैसा बन गया, ये ट्रायंगल, ठीक है। देखिए ये वाला ट्रायंगल मतलब RS और N, ठीक है, ये R, ये S, यहाँ पे N, तो ये हो गया आपको NS, दैट इज 5 माइनस X, ठीक है। ये हो गया 6, और ये हो गया Y। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल पाइथागोरस जो होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, आपको पता होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इंटू बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, मतलब X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा, ठीक है। ये अच्छा, दूसरा जो ट्रायंगल है ये इनसे क्या आएगा, देखिए, तो 6 ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आएगा
वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर आएगा 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन होगा। तो 25 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको आ गया 36। अच्छा देखिए, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको 25 दे रखा, 25 यहाँ से, तो ये रख देते हैं यहाँ से, प्लस 25 माइनस का 10x। तो 36 अब माइनस का 25 50 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 10x। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 10x, कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक्स का वैल्यू आपको आएगा 1.4 आ जाएगा। ठीक है, सो x इक्वल टू 1.4। तो एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, हमें वाई का वैल्यू चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें आर एम निकाला था। यहाँ पे देखिए हमें जो है ना आर एम चाहिए था, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ, तो वाई चाहिए हमें, वाई का दोगुना आ जाएगा। ठीक है, आर एम। तो वाई कैसे निकाले? तो आपको देखिए इसमें रख लीजिए वाई का वैल्यू या एक्स का वैल्यू रख दीजिए, वाई आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसको हम पुट कर लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था? 25 है ना। तो एक्स मतलब 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा 25। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया? देखिए 14 का स्क्वायर होता है 1.96। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है 23.04 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप रूट कीजिए तो आपको वाई इक्वल टू आ जाएगा √23.04। तो कितना हो गया? दैट इज का रूट आपको आता है 4.8 के इक्वल। तो वाई इक्वल टू आ गया आपको 4.8, और हमें आर एम चाहिए था, तो आर एम को डबल करना पड़ेगा वाई को, तो 2y इक्वल टू 4.8 इंटू 2 9.6। ठीक है, तो आर एम जो आएगा, ठीक है, ये 9.6 मीटर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो आर एम की बात करें ना यहाँ पे, तो जो आर एम होगा ये 9.6 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आपको नहीं अगर समझ में तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, तो आई होप ये बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। ठीक है, इट्स सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो एक सर्कुलर पार्क है 20 मीटर का, ठीक है, जिसका रेडियस है। अब 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द फोन। तो देखिए इसका 20 मीटर है और इसमें कहा इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पहले तो हमको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें इक्वल डिस्टेंस पे हमें 3 बॉय को बैठाना पड़ेगा यहाँ से। तो लेट इट इज सर्कल इन विच 3 बॉयज आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। तो मान लीजिए ये हो गया अंकुर, ठीक है, सैयद एंड डेविड इस तरीके से हो गई है ना 3 बॉयज। फिर इसमें हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि तीनों को मिला देते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको। ठीक है, देखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे। अगर इसको हम ज्वाइन कर देना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है यहाँ पे, ठीक है, और सर्किल का जो सेंटर होता है, दोनों सेम जगह मीट करता है। ये आप देख चुके होंगे थ्योरम में, नहीं तो आप थ्योरम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सर्किल से पहले ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल के बारे में, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, इनके बारे में हमें पता रखा है। यहाँ इसको हम एम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका सेंटर ओ है और ए ओ हमको दे रखा है, दैट इज 20 मीटर, क्योंकि रेडियस जो है 20 मीटर है इसका। ठीक है, अब आपको एक बार पता होगा कि जो ट्रायंगल है ना, इनका सेंट्रॉइड जो होता है ये 2:1 में बांटता है। इट मीन्स ए ओ अपन ओ एम जो होता है ये 2:1 होता है।
तो अब देखिए ए का वैल्यू 20 है और ओ एम जो है आपको फाइंड आउट हो जाएगा 2/1, ठीक है। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ओ एम इक्वल टू कितना आएगा 20/2, मतलब 10 मीटर। तो ओ एम आपको आ गया 10 मीटर, ठीक है। देखिए आपको पता चलेगा यहाँ से क्या, ये यहाँ से यहाँ है 20 और ये यहाँ से यहाँ 10 है, तो टोटल जो है ए एम जो आएगा, ठीक है, कितना आ गया 30, 20 + 10 दैट इज 30। तो ए एम आपको आ गया 30, तो हम नोट कर देते हैं 30 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ए एम एस, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए इसको हम एक्स मान लेते हैं, साइड को कुछ भी मान सकते हैं, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको आप अगर एक्स मान लीजिए तो ये इसका हाफ जो होगा x/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये बाइसेक्टर होता है ना, या मीडियन होता है, ये इसको दो पार्ट में बांटता है, तो एस एम और एम डी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये x/2 हो गया। तो इसको एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपको यहाँ से यहाँ, ये इसमें क्या क्या है हमको पता है, ये हो गया यहाँ से यहाँ 30 और ये x/2 हो गया और ये यहाँ से यहाँ x हो गया। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा के हम दैट इज x फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं x को यहाँ पे। तो ये 90 है ना, 90 के सामने वाला x² होगा, 30 का स्क्वायर प्लस का ये x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज x/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आसान है सॉल्व करना। देखिए x² माइनस का x²/4 यहाँ आएगा इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 आ गया। इसका अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करें ना, तो 4x² माइनस का x²/4 इक्वल टू 900। या फिर अगर आप आगे सॉल्व करें तो 4x² में से x² जाएगा तो 3x² बचेगा बाय 4 इक्वल टू 900। इसको आगे हम सॉल्व करें तो x² इक्वल टू आपको आएगा 900 इंटू 4/3, कट गया 300 में, तो x² इक्वल टू आएगा आपको 1200। तो x इक्वल टू आएगा √100 में 1200 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 100 इंटू 4 इंटू 3, तो 100 का तो बाहर निकलेगा 10, 4 का 2 एंड √3 बच जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा 20√3। तो जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का 20√3 होगा, ये डिस्टेंस x, मतलब तीनों इसके बीच का डिस्टेंस AS ST एंड AD, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जो डिस्टेंस होगा ना AS बराबर ST बराबर AD इक्वल टू 20√3 होगा, ठीक है, मीटर। तो ये डिस्टेंस आएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, चलते हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 7 में।